हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सुने में। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हैं 2017 में आई एक सर्वाइवल मूवी ओनली द ब्रेव को। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। तो कहानी शुरू होती है एरिक नाम के एक आदमी से जो कि एक फायर सुपरिटेंडेंट है। यहाँ एरिक अपने घर से निकलता है और अपनी पूरी टीम को कलेक्ट करता है। उसका यहाँ पर एक छोटा सा म्युनिसिपल फायर फाइटर ग्रुप होता है जिसका नाम क्रू 7 होता है। यहाँ पर वो लोग एक साइट पे जाते हैं जहाँ पर हर तरफ आग लगी होती है। ये सब कुछ देख करके एरिक को ऐसा लगता है कि जल्दी ही ये आग पास वाले शहर तक पहुँच जाएगी, लेकिन क्योंकि उसका ग्रुप बहुत ही छोटा सा होता है और वो एक हॉट शॉट नहीं होता है, इसीलिए उसकी बात के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता है। तभी वहाँ पर एक हॉट शॉट की टीम का लीडर आता है जो कि उसकी बातों पे उसकी बेइज्जती कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। हॉट शॉट वो टीम होती है जो कि ऐसे आग लगने पर जा करके सारी आग को बुझाती है और उसके बाद उनकी बची हुई चीजों को साफ करने का काम म्युनिसिपल फायर फाइटर्स ग्रुप का होता है जो कि एरिक का होता है। एरिक काफी अच्छा एक्सपीरियंस्ड होता है और उसकी टीम भी बहुत अच्छी होती है। उसे पता होता है कि वो हॉट शॉट बन सकता है, पर अभी तक उसे मौका नहीं मिला होता है और उनका ग्रुप इतना छोटा होता है कि इतना छोटा सा ग्रुप इतनी बड़ी पोजीशन पर आज तक नहीं गया होता है। और अब यहाँ पर उसका बोलना बिल्कुल ठीक होता है जिसे कि लोगों ने ध्यान नहीं दिया था और पूरे शहर में आग लग जाती है। और अब नेक्स्ट सीन में हम ब्रेंडन को देखते हैं जो कि एक बहुत बड़ा वाला ड्रग एडिक्ट होता है और यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है। वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड का 6 मंथ का बेबी है। ब्रेंडन यहाँ पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है, लेकिन अब यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड उसे बोल देती है कि वो एक ड्रग एडिक्ट है और किसी भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता है, इसीलिए वो उसकी बेटी से दूर रहे। इसके बाद यहाँ पर परेशान ब्रेंडन एक क्लब में जाता है जहाँ से उसे पीट पीट कर भगा दिया जाता है। और अब नशेड़ी ब्रेंडन जब यहाँ पर चोरी करने की कोशिश करता है कार में से, क्योंकि दरवाज़ा खुला होता है, कि तभी वहाँ पर पुलिस उसे देख लेती है और उसे पकड़ लेती है और उसे वहाँ पर जेल हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम एक बार फिर से एरिक को देखते हैं जो कि यहाँ पर फायर चीफ से बात कर रहा होता है। वो उसे बताता है कि उसकी टीम कितनी कैपेबल है और उसे एक मौका मिलना चाहिए। फायर चीफ उसे बोलता है कि अगर वो सारे काम अच्छे से करे, मतलब कि अपने काम प्लस हॉट शॉट बनने की ट्रेनिंग, तो वो उसका नाम ज़रूर देगा और उसकी सिफारिश से उसे एक मौका मिल सकता है। और अब नेक्स्ट सीन में हम फिर से एक बार जेल में ब्रेंडन को देखते हैं जहाँ पर उसकी फैमिली उसे छुड़ाने के लिए पैसे नहीं भेजती है, तो उसे अपनी जेल में सज़ा पूरी करनी होती है और इसके बाद वो सज़ा पूरी करके अपने घर वापस आता है। जब उसकी माँ उसे देखती है तो उसे देखते ही अपने घर से भगा देती है। अब इसके बाद वो घर से निकल करके हॉस्पिटल जाता है जहाँ पर वो अपनी छोटी सी बेबी को देखता है और उसे देख करके अब फाइनली उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है। और दूसरी तरफ यहाँ पर एरिक अपनी टीम को बढ़ाने के लिए कुछ नए लोगों का इंटरव्यू ले रहा होता है, तो ब्रेंडन भी वहाँ पर चला जाता है। ब्रेंडन को देख करके बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो इस जॉब के लिए सेलेक्ट होगा, पर अब जब यहाँ पर एरिक को पता चलता है कि ब्रेंडन की एक छोटी सी बेटी है तो वो उसे एक मौका दे देता है। हालांकि उसे पता होता है कि ब्रेंडन एक नंबर का ड्रग एडिक्ट है, पर ब्रेंडन यहाँ पर उससे प्रॉमिस करता है कि वो ड्रग को छोड़ देगा। अब इसके बाद उन सभी को पहाड़ी पर चढ़ने के लिए ले जाया जाता है जहाँ पर ब्रेंडन सबसे पीछे होता है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है। उनकी सारी टीम तो चढ़ करके वापस भी आ जाती है और अब यहाँ पर एरिक को लगता है कि ब्रेंडन बीच से ही भाग गया होगा, पर थोड़ी देर बाद हम ब्रेंडन को देखते हैं जो कि फाइनली पहाड़ी पे चढ़ के वहाँ पे सेल्फी लेकर नीचे आ चुका होता है और इसी के साथ वो टीम में सेलेक्ट हो जाता है। यहाँ पर अब उनकी बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और साथ में धीरे धीरे करके उन सभी टीम मेंबर्स के आपस में बॉन्डिंग भी बनने लगती है। ऐसे ही एक दिन एरिक को मौका मिलता है और उसका टेस्ट लिया जाता है। उसके टेस्ट के लिए वहां पर एक ऑब्जर्वर भी भेजा जाता है और वो सभी लोग एक आग वाली साइट पर जाते हैं। इस जगह पे जंगल में आग लगी थी और उस आग को बुझाने का कोई भी रास्ता समझ में नहीं आ रहा था, तो अब एरिक यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस को यूज करता है और वो आग को बुझाने के लिए उससे भी बड़ी आग का इस्तेमाल करता है। उसका ये तरीका काम कर जाता है और रात तक वो आग बुझ जाती है। पर यहाँ पर क्योंकि उसने ऑब्जर्वर के साथ बदतमीजी कर दी थी, क्योंकि ऑब्जर्वर का नजरिया दूसरा था, इस वजह से उसे लगता है कि अब उसे सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। पर बाद में उसे पता चलता है कि क्योंकि उसकी टीम बहुत अच्छी थी इसीलिए वो लोग फाइनली सेलेक्ट हो गए और अब वो लोग यहाँ से हॉट शॉट बन जाते हैं। वो लोग अपने हॉट शॉट ग्रुप का नाम रखते हैं ग्रेनाइट माउंटेन हॉट शॉट, क्योंकि उनके ऑफिस से सबसे सामने वो माउंटेन दिखता है। अब एक हॉट शॉट बनने के बाद ब्रेंडन यहाँ पर अपनी बेटी से मिलने के लिए जाता है जहाँ पर फाइनली उसकी गर्लफ्रेंड उसे अपनी बेटी से मिलने देती है।
अब नेक्स्ट सीन में यहाँ पर बहुत बड़ी पार्टी चल रही होती है एक छोटे से म्युनिसिपल ग्रुप के हॉटशॉट बनने की खुशी में। और अब इसी तरह से ये लोग कई सारे मिशन करते हैं जहाँ पर इनकी पूरी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। ऐसे ही वो लोग एक बहुत बड़े और बहुत पुराने पेड़ को भी बचा लेते हैं, जिसके लिए वो पेड़ के आसपास गड्ढा खोद देते हैं और एक बार फिर से आग का इस्तेमाल करके दूसरी वाली आग को बुझा देते हैं। ये उनकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। पर अब यहाँ पर जब उनकी टीम वहाँ से निकल रही होती है कि तभी वहाँ पर ब्रेंडन को एक रैटल स्नेक काट लेता है और उसे तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। हॉस्पिटल में उससे मिलने के लिए उसकी माँ और उसकी वाइफ आती है, जहाँ पर उसकी माँ उसे फाइनली बोलती है कि उसकी बेटी को उसकी जरूरत है और वो ऐसे अपनी जान को खतरे में नहीं डाल सकता है। ब्रेंडन भी इस बात को समझ जाता है और ठीक होने के बाद वो एक बार में जाता है और ये वही बार होता है जहाँ से पहले उसे धक्के मार करके निकाला जाता था। पर अब क्योंकि वो अपने शहर का हीरो होता है तो सभी लोग उसे बहुत इज्जत देते हैं। यहाँ पर अंदर जाकर के वो एरिक से बात करता है और उसे कहता है कि वो टीम को छोड़ना चाहता है और वो चाहता है कि एरिक उसकी सिफारिश कर दे ताकि उसे किसी नॉर्मल से फायर ग्रुप में रख लिया जाए और वो अपनी बेटी को ज्यादा से ज्यादा वक्त दे पाए। ये सुन करके एरिक को गुस्सा आती है क्योंकि जब कोई भी ब्रेंडन को दूसरा मौका नहीं दे रहा था तब एरिक ने ही उसे एक सेकंड मौका दिया था, जिसके बाद ही वो अपनी ड्रग को छोड़ पाया था। आज वो जो कुछ भी है उसी ग्रुप की वजह से है और आज वो उसी ग्रुप को छोड़ना चाहता है। ये सुन करके एरिक उसे बहुत डांटता है और वहां से निकल जाता है। पर ये सब कुछ एरिक की वाइफ देख लेती है। वापस जाते वक्त एरिक का उसकी वाइफ से झगड़ा हो जाता है क्योंकि उसकी वाइफ भी चाहती थी कि एरिक भी इस काम को छोड़ दे और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे। पर एरिक को ये काम सबसे ज्यादा पसंद होता है और वो किसी भी हालत में इस काम को छोड़ना नहीं चाहता है। अब इन दोनों का झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि एरिक कार से निकल करके कहीं चला जाता है और उसकी वाइफ वापस से घर चली जाती है। एरिक यहाँ से निकल करके चीफ के पास में जाता है और उससे बात करता है। चीफ भी उसे बोल देता है कि उसे अपनी फैमिली को टाइम देना चाहिए। तो अब वो वापस से अपनी वाइफ के पास जाता है, उससे सॉरी बोलता है और कहता है कि यहाँ पर इस बार का फायर सीजन खत्म होने के बाद वो इस जॉब से रिटायरमेंट ले लेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग उसे पता चलता है कि कहीं पर एक नॉर्मल सी आग लगी है तो वो अपनी पूरी टीम को एक बार फिर से इकट्ठा करता है और इस बार वो अपने सबसे अच्छे दोस्त और जो उनकी टीम में सबसे ज्यादा काबिल होता है जेसी, उसे ये बोल देता है कि वो रिटायर हो रहा है और अगर वो चाहे तो जेसी उसकी जगह ले सकता है। अब इसके बाद इनकी पूरी टीम चॉपर से उसी जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पर आग लगी होती है। ये आग धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और हवा भी बहुत तेज चल रही थी। यहाँ पर वो ब्रेंडन को एक ऊंची जगह से देखने जाने के लिए बोलते हैं कि आग का डायरेक्शन कौन सा है। ब्रेंडन जब वहाँ पे पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि हवा का रुख अचानक से बदल गया है और अब सारी आग ब्रेंडन की तरफ आ रही है। यहाँ पर एरिक उसे तुरंत ही निकलने के लिए बोल देता है और ब्रेंडन भी वहां से निकलने लगता है। पर कुछ ही सेकंड्स में वो आग ब्रेंडन को हर तरफ से घेर लेती है कि तभी वहां पर दूसरी हॉटशॉट टीम का एक मेंबर आ जाता है जो कि ब्रेंडन को बचा लेता है। असल में वहां पर दो हॉटशॉट टीम होती है क्योंकि आग लगातार बढ़ती जा रही थी और सभी लोग रेडियो पे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तो उन्हें पता चल रहा होता है कि हॉटशॉट टीम में क्या बातें चल रही हैं। ब्रेंडन बच करके एक सेफ जगह पे पहुंच जाता है जहां तक आग नहीं आने वाली है, पर उसके बची हुई पूरी टीम अभी भी वहीं पर फंसी होती है। यहाँ पर उनकी तरफ भी आग बढ़ने लगती है क्योंकि हवा का डायरेक्शन बार बार बदल रहा होता है। एरिक तुरंत ही अपनी टीम को पैकअप करके भागने के लिए बोलता है और वो लोग वहां से निकलने भी लगते हैं। पर अब तक आग उनके काफी ज्यादा पास में पहुंच चुकी होती है और उनकी हेल्प के लिए एक हेलीकॉप्टर भी भेजा जाता है, लेकिन ऊपर से देखने में धुआं इतना ज्यादा था कि वो लोग नहीं देख पाते हैं कि एरिक की टीम कहाँ पर है और वो लोग आगे निकल जाते हैं। अब एरिक के पास कोई भी चारा नहीं होता है तो वो लोग वहीं पर ही बैठ जाते हैं। उनकी ट्रेनिंग में उन्हें सिखाया गया था कि अगर वो लोग आग के आसपास घिरे हो तो उन्हें किस तरह से बचना है। वो सभी लोग एक फायर प्रूफ कवर लेते हैं और एक एक करके अपने अपने कवर के अंदर खुद को कवर कर लेते हैं और वो आग लगातार बढ़ती जाती है। जब थोड़ी देर बाद वो आग पूरी तरह से शांत हो जाती है तब वहां पर एक आदमी उन्हें चेक करने के लिए जाता है तो उसे वहां पर 19 जली हुई लाशें मिलती हैं। उन सभी लोगों की डेथ हो गई थी क्योंकि फायर प्रूफ चाहे कितना भी अच्छा काम कर ले वो आग इतनी तेज थी कि उससे बचना नामुमकिन था। जब ब्रेंडन को पता चलती है तो वो पूरी तरह से टूट जाता है और बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अब ये बात शहर में भी हर किसी को पता चल जाती है और सभी लोग एक जिम में इकट्ठा हो जाते हैं और वेट कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता है कि वो आखिरी इंसान कौन है जो कि जिंदा
जिंदा बच गया है। सभी फैमिलीज यही आस लगा करके बैठे होते हैं कि जो भी जिंदा बचे वो उनका कोई अपना हो। पर अब जब यहाँ पर ब्रेंडन अंदर पहुंचता है तो सभी लोग टूट जाते हैं और वहीं पर रोने लगते हैं। ब्रेंडन को देख करके इतना ज्यादा बुरा लगता है कि वो किसी से भी नजरें नहीं मिला पाता और वहां पर खड़ा भी नहीं रह पाता है। वो तुरंत ही वहां से निकल जाता है और बाहर जाकर के रोने लगता है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि उनके साथ उसे भी मर जाना चाहिए था, क्योंकि वो अपनी टीम में सबसे ज्यादा कमजोर था। अब यहाँ पर अमांडा अपने आप को संभालती है, जो कि एरिक की वाइफ होती है, और वो जा करके ब्रेंडन को शांत कराती है, क्योंकि उसे पता होता है कि इस वक्त ब्रेंडन इतने बड़े गिल्ट में है कि इस वक्त वो गिल्ट में सुसाइड भी कर सकता है। और अब सीन शिफ्ट होता है 3 साल बाद में, जहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रेंडन अपनी बेटी के साथ उसी पेड़ के पास में आता है जहाँ पर उसके 19 साथियों की मौत के बाद उनकी याद में चीजें रखी गई होती हैं। और ब्रेंडन यहाँ पर अपनी बेटी के साथ अक्सर आता रहता है। इसके बाद हम उस पूरी रियल टीम को देखते हैं, क्योंकि ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित होती है और इसमें इस्तेमाल किए गए वो जगह, वो पेड़, सब कुछ बिल्कुल रियल होता है। और ये इतिहास का ऐसा दूसरा हादसा होता है जहां पर इतने सारे हॉट शॉट की एक साथ डेथ हो गई हो। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।